हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी एकदम बढ़िया से होंगे और आप सभी एकदम मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 8 का टॉपिक जो कि ए टू जेड क्लासेस पर स्टार्ट हो गया है। ए टू जेड क्लासेस पर क्लास 8 का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। क्लास 8 का टॉपिक्स अगर पढ़ना है तो ए टू जेड क्लासेस फ्रॉम 8, 9, 10 हिंदी मीडियम पे ज़रूर जुड़ें। और हाँ, क्लास 8 का टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने आप लोग को जब फसल उत्पादन प्रबंध जो साइंस का चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया था, तो उसी समय बोल दिया था कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट लाऊंगा, यानी कि भूगोल ज्योग्राफी मैं स्टार्ट करूंगा। तो आज मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करना जा रहा हूं, ठीक, एकदम बेसिक से। और यह वीडियो आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है और यह पार्ट आप लोग का फर्स्ट है ज्योग्राफी का, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कि बिहार बोर्ड जो कि क्लास 8 का क्या है, तो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो चैप्टर नंबर यानी कि अध्याय पहला है, जिसका नाम क्या है, संसाधन है। तो आज मैं संसाधन के बारे में पढ़ने वाली हूँ इस वीडियो में संसाधन के बारे में। तो आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड चैनल पे न्यू हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर न्यू हैं, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए जिससे आप और आपके दोस्त देख पाएँ, ठीक। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज की वीडियो में संसाधन, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यानी कि भूगोल का जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है। क्या है, तो संसाधन, ठीक। तो आज हम संसाधन के बारे में पढ़ते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूँ कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर देंगे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या होता है, ठीक। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद एकदम बेसिक से आप लोग को इस वीडियो पढ़ाया जाएगा और ऑल कॉन्सेप्ट आप लोग को दिमाग में फिट कर दिया जाएगा। पहली बात, आप लोग इस नोट्स को एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें लिखने में मदद करेगा ये नोट आप लोग ले लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट, ठीक। और घर पे जाके अपना नोट बनाइए, इसी को लिखिए और याद करिए, पढ़िए, इसको आप लोग को समझ में आएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आता, दोबारा लेक्चर देखिए और नोट्स पढ़िए, आप लोग को दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, ठीक। 100% इसकी गारंटी लेता हूँ मैं, ठीक। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले कहाँ पे थे, तो हाँ, संसाधन में थे। तो संसाधन कहते किसे है, सबसे पहले हम ये जानेंगे, ठीक। संसाधन कहते किसे हैं, तो सबसे पहले संसाधन हम लोग को जानने के लिए ये जानना पड़ेगा उपयोगी, ठीक। उपयोगी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप लोग की ज़रूरत क्या है, ठीक। तो जैसे कि देखिए, हमको ज़रूरत है क्या, हमको पढ़ाने की ज़रूरत है बोर्ड और मार्कर, ठीक। तो अगर मेरे पास बोर्ड नहीं रहेगा तो मैं इस पर पढ़ा नहीं पाऊँगा, मार्कर नहीं रहेगा तो मैं इस पर लिख नहीं पाऊँगा, ठीक। बोर्ड बना तो उस पर लिखा जाएगा। अब लिखा क्या चीज़ जाएगा, तो मार्कर से लिखा जाएगा, तो मार्कर बना। यानी कि यह जो बोर्ड है वह संसाधन का काम करती है, जिससे हमें यह 1 मिनट, आवाज़ आप लोग को सही से आ रही है, एक बार देख सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हाँ, संसाधन, ठीक। तो हमारे क्या जरूरत थी, बोर्ड जरूरत है। तो बोर्ड हम लोग को क्या मिल गया, पढ़ाने के लिए बोर्ड मिला, ठीक। तो यह क्या है, हमारे लिए संसाधन है। क्या है हमारे लिए, तो संसाधन है। क्या है, संसाधन है, ठीक। अब उसके बाद क्या, अब हम लोग को क्या चाहिए, तो मोबाइल चाहिए, जिससे मैं आप लोग का कैमरा स्क्रीन करके यूट्यूब पे डालूंगा। तो मोबाइल भी एक प्रकार का, क्या, मोबाइल हम लोग की जरूरत की चीज़ है। तो क्या वो भी क्या हुआ, तो वो भी संसाधन हुआ, ठीक। हमारे आसपास की वस्तु देखिए, जितने भी हम उपयोग करते हैं, उपयोगी पदार्थ है, वह सभी क्या है, तो वह सभी संसाधन है। क्या है, संसाधन है, ठीक। तो हम क्या यहाँ पे कहेंगे, संसाधन का डेफिनेशन हम यहाँ पे कहेंगे कि संसाधन एक ऐसा स्रोत होता है। संसाधन क्या होता है, तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु व संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए करते हैं, ठीक। यानी कि यहाँ पे संसाधन क्या कह रहा है कि संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिससे हम अपनी
मनुष्य अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए करता है। जैसे कि मेरी इच्छा आप लोग को पढ़ाने की, तो मैं बोर्ड का यूज करके, संसाधन का यूज करके मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक। और फिर क्या कहता है कि हमारे पर्यावरण, यानी कि यह जो संसाधन है वो पर्यावरण से रिलेटेड, अगर पर्यावरण रहेगा तभी यह संसाधन हम लोग को मिल पाएगा। जैसे कि अगर मान ली कि हम लोग को कुर्सी पे बैठना है, ठीक, तो उसके लिए क्या हम लोग को चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी कहाँ से आएगा, तो पर्यावरण से आएगा, ठीक, यानी कि पेड़ पौधे से हम लोग को लकड़ी मिलेगा और उससे कुर्सी बनेगा, यानी कि संसाधन बनेगा जिस पे हम बैठ पाएंगे, ठीक। तो संसाधन ये कह सकते हैं हम लोग सटीक की जो उपयोगी है हमारे लिए, ऐसा स्रोत है जिसका इच्छा अनुसार अपनी पूर्ति करते हैं, जो उपयोग में लाते हैं, जिसे हमें जरूरत होती है, वह क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है, जिसका हम अपनी इस्तेमाल कर अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, ठीक। ये ध्यान में। अब देखिए जैसे कि पहले खाना बनाया जाता था चूल्हा पे, ठीक, अब आ गया गैस, तो वह संसाधन में क्या हुआ, डेवलप हुआ, यानी कि विकास हुआ, ठीक। विकास हुआ वह संसाधन में, है कि नहीं। संसाधन है, जैसे कि आग पका, तो आग खाना पे पक रहा है, मतलब कि खाना आग पे पक रहा है, तो वह संसाधन है, ठीक। लेकिन अब गैस आ गया, तो गैस पे मतलब उतना हम लोग को ये नहीं करना पड़ता है, मतलब तुरंत माचिस लगाएंगे और तुरंत मतलब आग पकड़ लेगा। उसमें बहुत तरह तरह के चीज डालना पड़ता, तब जाके आग बहुत, मतलब कि आग जलती है। और गैस पे तो आप थोड़ा लाइटर मारो तुरंत जल जाएगा, ठीक। तो वह क्या है, विकास हुआ, संसाधन में विकास हुआ, ठीक। तो हम अभी पढ़ रहे हैं संसाधन, संसाधन विकास, संसाधन विकास, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन संसाधन हम बस इतना कह सकते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, ठीक, जो भी चीज बनाते हैं, उपयोग करते हैं, वह क्या कहलाती है, तो संसाधन कहलाती है। 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि संसाधन, ठीक। तो आप लोग, आई होप आप लोग को एकदम अच्छे तरीका से संसाधन का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक। संसाधन हम कह सकते हैं कि एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग कर अपनी मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह वस्तु संसाधन कहलाती है, यानी कि संसाधन जो कि है हम लोग को पर्यावरण से मिलेगा, प्राकृतिक से मिलेगा, ठीक। कोई भी संसाधन अगर बनेगा तो पर्यावरण से ही बनेगा, ठीक। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और फिर क्या कहेंगे, जिसका इस्तेमाल कर अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए करते हैं, ठीक। तो वह क्या कहलाती है, तो संसाधन कहलाती है। आई होप आप लोग को संसाधन एकदम अच्छे तरीके से, एकदम सटीक तरीके से आप लोग को दिमाग में घुस गया होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग दूसरा आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि संसाधन का उपयोग, ठीक, यह क्या है, उपयोग है, ठीक। तो देखिए उपयोग करेंगे तो हम लोग मतलब कैसे करेंगे, मतलब संसाधन एक तरह से बनाएंगे तभी उपयोग करेंगे। तो संसाधन हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से होगी, देखिए जैसे कि हम लोग को प्राकृतिक संसाधन, तो संसाधन जो कि प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ये सभी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य की आवश्यकता के लिए पूरा करता है। यानी कि यहाँ पे समझेंगे उपयोग में कि देखिए किसी भी संसाधन अपने आप से नहीं बन जाएगा, ठीक। उसमें है ना दो चार संसाधन मिलाए जाएंगे। जैसे कि देखिए अगर पेड़ पौधा है तो वह क्या है, तो प्राकृतिक की देन है, वह भी एक संसाधन है। पेड़ पौधा क्या है, तो एक संसाधन है जो कि प्राकृतिक संसाधन है, ठीक। प्राकृतिक से, पर्यावरण से रिलेटेड है, तो वह क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक। अब जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है, तो अगर आदमी का दिमाग नहीं रहेगा, टेक्निक नहीं रहेगा, कुशलता नहीं रहेगा, तो वह उस पेड़ से कुछ बना नहीं सकता है, ठीक। तो वही कह रहा है कि मानवीय संसाधन, यानी कि अगर जिस मानव के पास तकनीक रहता है, ठीक, तकनीक रहता है बनाने का, ठीक, तो वह भी एक प्रकार का संसाधन है कि उसके पास तकनीक है। यानी कि सिर्फ लकड़ी, जैसे कि सिर्फ पैसा रहने से कुछ नहीं होता है, ठीक, उसको यूज करने से वह पैसा बढ़ता है आगे, ठीक। तो वैसा ही पर्यावरण में उपलब्ध वह सभी वस्तुएं रहने से कुछ नहीं होता है। जब तक उसमें अपना मानव अपनी तकनीक, कुशलता और उपयोग नहीं करता है तब तक वह संसाधन नहीं बन सकती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर मानव अपनी तकनीक, कुशलता के माध्यम से मानवीय संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, यानी कि काम कर, ये सभी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाता है। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि अगर धागा जैसे कि रहेगा, ठीक, मान ले हमारे पास धागा प्राकृतिक से प्राप्त हुआ, रेशा, ठीक, धागा,
तो उसमें मानव अपनी तकनीक लगाता है वस्त्र को बुनने में, ठीक। तो वस्त्र को बुनने में और उस पर काम भी करता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन से मानवीय संसाधन और मानवीय संसाधन से मानव निर्मित संसाधन, ये प्रोसेस से बन के सभी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी कि उपयोग में यही कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ये सभी वस्तुओं को मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आगे जो किया प्रोजेयता, क्या है प्रोजेयता, प्रोजेयता, ठीक। अब प्रोजेयता क्या कहता है, तो एक वस्तु अथवा पदार्थ किसी उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन लाते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु रहेगा, मतलब इसका सटीक डिफिनेशन यही कह सकते हैं कि एक वस्तु अथवा पदार्थ, क्या एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता यानी कि उसमें उपयोग करने की क्षमता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है, ठीक। अब मूल्य, यानी कि हम मूल्य में कह सकते हैं कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जैसे धातु, ठीक। अब मूल्य को थोड़ा हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। आग की खोज से खाना बनाने और पहिए के आविष्कार से अनंत बस परिवहन नवीनतम विधियों का विकास हुआ और जल विद्युत बनाने के लिए प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यानी कि यहाँ पे मूल्य कह रहा है कि समय के साथ साथ कोई भी चीज का मूल्य हो जाता है, ठीक। जैसे कि हम कह सकते हैं हाँ, देखिए जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि समय और प्रौद्योगिकी, जैसे कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मूल्य जो होता है ना वह समय के साथ साथ बढ़ते जाता है। जैसे कि पहले आदमी धातु को जानता नहीं था, ठीक। धातु को क्या जानता नहीं था, ठीक। अब जैसे जैसे जानने लगा कि कोई धातु इससे कुछ हो सकता है, कुछ बन सकता है, तो उसका भी कीमत रखा गया। यानी कि पहले के लोग धातु को जानते तक नहीं थे, भिगाते रहता था इधर से उधर, उसका कोई मूल्य नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ उसका बहुत ज्यादा अहम हो गया, मूल्य हो गया, ठीक। वही कह रहा है कि अगर पहिए के आविष्कार से कितने सारे बस बने, यानी कि पहले के जमाना में लोग पैदल जाते थे, बैलगाड़ी बना। अब पहिए के आविष्कार से एक तो समय कम लग रहा है, ठीक। समय के साथ साथ वह डेवलप हो रहा है, यानी कि विकास हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहिए के आविष्कार हुआ तो अनंत बस परिवहन बन चुके, ठीक। जिससे कम समय लगने लगा, नवीनतम दूरियां, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम दूरी को तय भी कर सकते हैं, ठीक ठीक। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि अब पहले बिजली नहीं था तो जल के माध्यम से, मतलब कि मानवीय संसाधन यानी कि तकनीक के माध्यम से जल से ऊर्जा उत्पन्न की, उससे बिजली प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो वही यहाँ पे कह रहा है, ठीक, कि यहाँ पे मतलब कि समय के साथ साथ है ना संसाधन का क्या हो जाता है, आर्थिक मूल्य भी हो जाता है, जैसे धातु, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है पेटेंट, क्या पेटेंट, ठीक। इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार एकमात्र अधिकार से, यानी कि पेटेंट का मतलब है, इसका मतलब कि कोई आविष्कार और एक विचार के आधार से है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद प्रौद्योगिकी, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग करना प्रौद्योगिकी। यानी कि प्रौद्योगिकी क्या कहता है, क्या है कि कहता है कि अगर किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में जो न्यूनतम ज्ञान का अनुप्रयोग होता है उसे ही प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी कि इसमें मतलब कि कम से कम दिमाग, इस तरह से कह सकते हैं। फिर उसके बाद अब कहेंगे संसाधन के प्रकार, क्या कहेंगे, संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार। ऐसे तो कह नहीं सकते हैं संसाधन के प्रकार, संसाधन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ठीक, संभाव्य संसाधन, ठीक, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, बहुत तरह के संसाधन होते हैं, ठीक ठीक। तो हम संसाधन का प्रकार तो नहीं बता सकते, लेकिन आपके बुक क्लास 8 एनसीईआरटी के अनुसार दिया गया है। यहाँ पे संसाधन जो है, संसाधन के जो प्रकार है, प्राकृतिक संसाधन है, वास्तविक संसाधन है और संभाव्य संसाधन, ये 3 संसाधन के बारे में दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में, ठीक।
तो हम यहाँ पे संसाधन के प्रकार पहला एक एक करके पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। ठीक, तो जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होता है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, पर्यावरण से प्राप्त होता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक, और जो प्राकृतिक संसाधन है वह अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संसाधन एक तरह से हम कह सकते हैं पर्यावरण से प्राप्त होता है, प्राकृतिक से प्राप्त होता है। ठीक, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि ये सब कह सकते हैं। ठीक, जैसे कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। ठीक, हमारी नदियां और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो कि पर्यावरण से प्राप्त होता है, जैसे कि मिट्टी, खनिज, जल, ठीक, वायु। ठीक, विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उनके विकास के, प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जैव, उसका मतलब यही हुआ विभिन्न समूहों एवं प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उनके विकास एवं उपयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। ठीक, अब वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। ठीक, वास्तविक संसाधन है यानी कि इसकी मात्रा जो कि ज्ञात होती है। ठीक, इसकी मात्रा जो कि वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा क्या होती है, तो ज्ञात होती है। इस संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। महाराष्ट्र में दक्कन की पठार की काली मिट्टी वास्तविक संसाधन। यानी कि वास्तविक संसाधन कहते हैं कि वे संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात होती है और अभी उसका उपयोग किया भी जा रहा है, वह वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। अगर आप लोग से पूछे कि वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं, तो वह संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात होती है और वह उसका अभी उपयोग किया जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र की दक्कन की पठार की काली मिट्टी वास्तविक संसाधन का एक उदाहरण है। ठीक, अब जानेंगे संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं। ठीक, तो वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती, यानी कि ये संसाधन है जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होता लेकिन इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि संभाव्य संसाधन क्या है। ठीक, तो संभाव्य संसाधन हम कह सकते हैं कि वे संसाधन है जिनकी मात्रा क्या होती है, तो ज्ञात होती है। यानी कि वह एक सीमित मात्रा है, मतलब कि एक बार खत्म होने के बाद पुनः प्राप्ति नहीं हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि उदाहरण पेट्रोल अगर एक बार खत्म हो जाता है तो वह दोबारा नहीं बन सकता है। ठीक, और अगर बनेगा भी तो लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं उसमें। ठीक, तो वही संभाव्य संसाधन मतलब एक तरह से संभाव्य लगाया जा रहा है कि उसका जो कि है भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। वे संसाधन है जिनकी मात्रा ज्ञात होती है लेकिन इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे संसाधन के प्रकार खत्म हुआ। अब जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है, वही है उसमें उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। अब हम लोग जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, और ये आप लोग का मे भी आज का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक, पार्ट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक होगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव और अजैव में कोई अंतर नहीं है। ठीक, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक, जैव संसाधन जो कि है सजीव वस्तुओं को जैव संसाधन कहते हैं और निर्जीव वस्तु को अजैव संसाधन कहते हैं।